ओके तो दोस्तों एक बार वापस से मौका हो गया है आपसे थोड़ा सा बातचीत करने का। बेसिकली इन दिस लेटेस्ट एपिसोड ऑफ सिनेटेक मसाला मैं हूं फिलहाल इन सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया स्टेट में। पीछे का आपको दिख रहा है बढ़िया सा नजारा एंड नजारा मेरे सामने बहुत बढ़िया सा है बिकॉज आई हैव गॉट ऑल द क्वेश्चंस जो आपने पूछे थे यूजिंग द हैशटैग बोलो गुरुजी। लिस्ट सामने है, मैं देने वाला हूं जवाब। दोस्तों काफी मजा आने वाला है, हर बार की तरह थोड़ा बातचीत करते हैं, थोड़ा सा अच्छा सा जो है वो टाइम स्पेंड करने वाले हैं। तो गाइस बिना किसी देरी के जल्दी से आगे बढ़ते हैं, चलिए शुरू करते हैं। तो पहला सवाल पूछा है यहाँ पे मोनू ने। मोनू बोलते हैं कि बोलो गुरुजी S26 अल्ट्रा की कैवियर कस्टमाइज देखने को कब मिलेगा, जय श्री राम एडिशन। मोनू भाई देखते हैं भाई। हमारा आईफोन 17 प्रो मैक्स आपने देखा है जय श्री राम वाला, अभी लेट्स सी फॉर सैमसंग S26 एज वेल कि मतलब क्या पूरा सीन रहता है एंड Who knows, क्या पता आप ये चीज जल्दी देख पाओगे। ओके नेक्स्ट इज फ्रॉम गर्वित टेलर। ये बोलते हैं कि टॉप 3 प्रीमियम सेगमेंट स्मार्टफोन। भाई गर्वित को आप किसी ब्रांड को पकड़ लो, फॉर एग्जांपल आईफोन 17 प्रो, प्रो मैक्स सॉलिड फोन्स हैं। सैमसंग गैलेक्सी S26 अल्ट्रा बहुत अच्छा फोन है। फोल्ड में जाओगे तो सैमसंग का Z Fold 7 ले लो, सैमसंग का ट्राई फोल्ड ले लो। OnePlus 15 की बात करोगे तो फैंटास्टिक फोन है। iQOO 15 की बात करो, Vivo X100 Pro की बात करो, तो बेसिकली जो फ्लैगशिप फोन्स हैं आप किसी ब्रांड का पकड़ोगे तो मोर और लेस आपको सारे अच्छे मिलते हैं। अगर मैं अपने टॉप 3 बोलूंगा तो आई वुड चूज आईफोन, आई वुड चूज सैमसंग, आई वुड चूज OnePlus। आई मीन बाकी यार देखो सारी अच्छी हैं, कोई ऐसा वो नहीं। नेक्स्ट इज फ्रॉम टेक एलपी मीना। ये बोलते हैं गुरुजी नथिंग फोन 3A यूज कर रहा हूँ, 4A सीरीज में अपग्रेड करें या नहीं, कुछ इन्फॉर्मेशन बताओ नथिंग 4A के लिए प्राइस इन इंडिया। भाई देखो प्राइस तो बढ़ने वाला है और उसका ऑब्वियस रीजन ये है कि आपको पता है मार्केट में ओवरऑल सिनेरियो क्या चल रहा है प्राइस को लेके, साथ में जो अपग्रेड्स हैं वो भी होने वाले हैं रिगार्डिंग मेटल फ्रेम एंड बाकी सब चीजें होंगी। तो थोड़ा सा वेट कर लो, 4-5 दिन की तो बात है भैया। जब भी आप देख रहे हो ये वीडियो संडे, आज 1 तारीख है, तो मतलब कितना 5 तारीख का लॉन्च है। यू विल हैव मोर डिटेल्स अबाउट द फोन 4A एंड 4A Pro एंड उनकी इंडिया की प्राइस के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम हरदेव स्वामी। बोलते हैं कि गैलेक्सी S22 शोइंग वर्टिकल ग्रीन लाइन आफ्टर सॉफ्टवेयर अपडेट एंड नो फिजिकल और वाटर डैमेज, मेनी यूजर्स रिपोर्टिंग द सिमिलर इशू, सर्विस सेंटर ऑफरिंग पेड रिपेयर्स ओनली, शुड ब्रांड्स प्रोवाइड गुडविल सपोर्ट इन सच केसेस। मुझे लगता है ना कि क्या करें, ये इशू जो है ये मतलब है ही और ये अलग अलग ब्रांड्स में आपको देखने को मिलता ही है। अब क्या हो सकता है सोल्यूशन इसका, समथिंग लाइक मे बी OnePlus जैसे ऑफर कर रहा है लाइफ टाइम वारंटी वैसा होना चाहिए आइडियली। मतलब मोबाइल फोन इज डेफिनेटली जिस तरीके से फ्लैगशिप फोन्स हैं, लंबा लंबा सॉफ्टवेयर अपडेट भी वगैरह मिलता है, तो मतलब 4 साल 5 साल 6 साल इंसान यूज करता है, बट अगर उसी के बीच में ऐसा कुछ हो जाए तो आई नो इट्स हार्ट ब्रेकिंग। आई थिंक इंडस्ट्री में अगर कुछ एक स्टैंडर्ड बन जाए ना तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा इन सब चीज़ों को लेके। अगला सवाल पूछा है यहाँ पे अभिनव सिंह ने। बोलते हैं कि अगर अभी 40K तक का कोई फोन लेना चाहिए, कैमरा सेंट्रिक सजेस्ट करो कोई। यार आई थिंक वीवो का V70 अब जैसे तो कैमरा के लिए काफ़ी एक अच्छा फोन है। कैमरा स्पेशली अगर हम देखते हैं तो कुड बी अ नाइस वन फॉर यू। 40,000 अगर एक सेगमेंट आप दिमाग में सोचते हो तो, हालांकि ऑप्शंस और भी हो सकते हैं, बट आई थिंक दैट कुड बी अ गुड वन। वैभव वर्मा का सवाल है, फिटनेस रूटीन खराब हो गई है, कोई टिप्स टू बी बैक ऑन ट्रैक। वैभव भाई टिप्स तो यही है यार कि जस्ट डू इट। मतलब अगेन मैं तो ये मानता हूँ कि जस्ट शोइंग अप इज लाइक हाफ वे थ्रू ऑलरेडी। मतलब मैं अभी जैसे ट्रैवल करता रहता हूँ, किसी होटल में जैसे अभी हूँ, जिम अच्छे नहीं भी होते हैं वॉटेवर, कोई बात नहीं, एटलीस्ट चला जाओ, जो बेसिक 1-2 डंबल हैं वो उठा लो, थोड़ा ट्रेडमिल कर लो, कुछ भी कर लो, मतलब एटलीस्ट बस जस्ट शो अप। तो आपका रूटीन तो मतलब अगर खराब हुआ है तो भाई ज़्यादा लंबा टाइम अगर लोगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो जस्ट शो अप, डू समथिंग एंड स्लोली वापस से एक बार आदत लग गई, थोड़ा 1 हफ्ता 10 दिन तक अगर कुछ रेगुलरली चीज़ आपने फॉलो कर लिया तो बड़ा ईजी है बाद में उसको कंटिन्यू करना। नेक्स्ट इज फ्रॉम सक्षम। ये बोलते हैं गुरुजी विच म्यूजिक प्लेटफॉर्म इज योर फेवरेट, विच वन डू यू यूज स्पेशली फॉर हाई रेज लॉसलेस ऑडियो। और ये बोलते हैं कि आई हैव 1000+ सॉन्ग्स डाउनलोड किए हुए एप्पल म्यूजिक में, फिर जब सब्सक्रिप्शन खत्म हो जाएगा तो वो वहाँ से वाइप आउट हो जाएंगे, फिर जब रिन्यू करेंगे तो एक एक करके दोबारा करना पड़ेगा डाउनलोड सबको। तो सब्सक्रिप्शन ऐसा हो कि खत्म हो जाए तो वो लॉक कर दें, बाद में अनलॉक कर दें। हाँ कुड बी इंटरेस्टिंग आइडिया, बट यार मतलब अगेन नाइस आइडिया फॉर श्योर। जहाँ तक बात है कि मैं क्या यूज़ करता हूँ, तो आई यूज़ मोस्टली एप्पल म्यूजिक, स्पॉटिफाई भी करता हूँ, तो डिपेंड करता है, बट इट्स मेनली बिटवीन एप्पल म्यूजिक एंड स्पॉटिफाई। फॉर हाई रेज लॉसलेस आई वुड प्रेफर एप्पल म्यूजिक। नेक्स्ट इज फ्रॉम चिराग भानुशाली। बोलते हैं गुरुजी 2-3 फोन सजेस्ट कर दो अंडर 30K, प्रायोरिटी है परफॉर्मेंस, बैटरी, कैमरा। यार रियलमी का 16 प्रो प्लस वगैरह जो है वो सब आप देख सकते हो। उसके अलावा एक बार नथिंग फोन 4A का वेट कर लो भाई। 30 के अंडर तो खैर मैं क्या बोलूँ नहीं पता मुझे, बट हाँ
माइट बी एन एक्साइटिंग वन। उसके अलावा अभी एक फ़ोन और लॉन्च होने वाला है इन मार्च, तो उसके बारे में अभी बात नहीं कर सकता, लेकिन हाँ आप अभी लोगे तो आपको 30,000 का इज़ अ वेरी गुड इनफ बजट फॉर यू टू पिक फ़ोन जिसमें परफॉर्मेंस, बैटरी, कैमरा वगैरह मिले। मतलब ऑप्शंस डेफिनेटली हैं काफ़ी इंटरेस्टिंग। नेक्स्ट इज फ्रॉम धीरेन्द्र जायसवाल, बोलते हैं S26 अल्ट्रा 512 GB बुक करने पे 1 TB मिलेगा या नहीं? 253 बुक करने पे 512 मिलेगा, 512 पे 1 TB नहीं मिलेगा। तो दिस इज हाउ द थिंग इज। बट 512 बुक क्यों कर रहे हो, जो 256 बुक करके 512 आपको मिल जाएगा वैसे ही। सिंपल गणित है भाई। अगला सवाल है यहाँ पे अमोल का। अमोल बोलते हैं कि आई एम यूजिंग द OnePlus Nord फोन, द फर्स्ट OnePlus Nord फोन। अच्छा, 2020 में लॉन्च हुआ था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। बोलते हैं आई वांट टू अपग्रेड माय फोन इन 2026, माय बजट इज 35,000 रुपीज। आई वांट अ OnePlus फोन बट आई एम वरीड अबाउट द प्राइस। आई डोंट यूज माय फोन फॉर गेमिंग, आई मेनली यूज इट फॉर सॉफ्टवेयर एंड कैमरा। तो यार OnePlus Nord 6 का वेट करो। आई थिंक Nord 6 शुड फिट इन देयर। थोड़ा सा शायद क्या पता आपको हल्का सा बजट स्ट्रेच करना पड़ेगा, बट या Nord 6 माइट बी अ गुड वन फॉर यू। मौलिक का सवाल है, मेरी आईफोन 256 GB स्टोरेज फुल हो गई है, क्या करें? मौलिक मेरे भाई, अगर स्टोरेज खत्म हो गई है तो थोड़ा सा फ़ोन को खाली करो। जिन ऐप्स को ज़्यादा यूज़ नहीं करते उनको आप ऑफलोड कर सकते हो। थोड़ा सा डेटा एक बार सॉर्ट करके देखो, कुछ थोड़ा सा क्लाउड में डालने की कोशिश करो, कुछ अगर ले सकते हो ऑफलाइन बैकअप तो वो लो, एंड थोड़ा फ़ोन को खाली करो और फिर यूज़ करना स्टार्ट करो दोबारा से। नेक्स्ट इज फ्रॉम साकिब, बोलते हैं कि हेलो गुरुजी, वी फोकस ऑन बाइंग प्रीमियम डिवाइसेस लाइक मैक्स और आईफोन फॉर परफॉर्मेंस एंड ब्रांड वैल्यू, बट डू वी इग्नोर द रिपेयर कॉस्ट? 90,000 का डिवाइस बोलते हैं कि अगर ये खराब होता है तो आधी प्राइस लग जाती है रिपेयर करने में, तो लॉन्ग टर्म कॉस्ट जो है वो बाइंग डिसीजन में होना चाहिए क्या? दिस दैट ये वो। देखो साकिब भाई, बात क्या है ना कि अब महंगी चीज़ है तो उसकी रिपेयर महंगी होगी, ये तो एक सिंपल सा गणित है। बट जहाँ पे हम बात करते हैं आईफोन की या मैकबुक की, तो आप इसको ऐसे मत देखो कि रिपेयर कॉस्ट क्या है। मुझे लगता है कि देखना ऐसे चाहिए, मतलब दिस इज व्हाट आई टेकन एज एन एडवांटेज। मतलब एडवांटेज क्या, एक कैलकुलेशन में बोलूँगा कि जैसे मैक है, अब आपने मान लो ₹1,00,000 का मैक लिया, अब वो अगर आप यूज़ कर रहे हो 6-7 साल तक, बीच में मान लो रिपेयर की जरूरत भी पड़ गई, थोड़ा बहुत आपने रिपेयर के अंदर ही पैसा अगर डाल दिया, आप 7 साल की अगर आपकी ओनरशिप है, आप टोटल देखो कि वो पर डे आपको कितने का पड़ा। मतलब फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ द प्राइस आप उसको यूज कर सकते हो 7 साल तक, वर्सेज आपने हो सकता है दूसरा कोई लैपटॉप लिया था, कुछ भी लिया था लेट से, और वो आपने लिया 60-70 हज़ार रुपए का, मान लो रिपेयर की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन क्या पता वो आप 2 साल ही यूज कर पाओ, 3 साल यूज करो, उससे ज्यादा लंबा उसको यूज ना कर पाओ। तो समटाइम्स यू नीड टू टेक इनटू फैक्ट कि वो प्रोडक्ट को आप कितना लंबा यूज करोगे, वो कितना फ्रीक्वेंटली आप यूज करोगे, उसके हिसाब से आप कॉस्ट ऑफ ओनरशिप अगर निकालो ज्यादा बढ़िया है। मतलब मुझे तो लगता है कि अगर आपने मान लो एक महंगी सी कोई जैकेट ले ली, बहुत महंगी जैकेट है, और उसको आप केवल साल में 2 दिन पहन रहे हो और 5 साल तक ही पहन पा रहे हो, तो टोटल आपने केवल 10 बार पहना है उस जैकेट को, तो सोचो हर बार पहनने की कॉस्ट कितनी आई। वर्सेस मान लो आपने एक महंगी घड़ी ले ली है, अब वो घड़ी अगर आप रोज पहन रहे हो, आने वाले 20 साल तक पहन रहे हो, 30 साल तक पहन रहे हो, तो सोचो उसकी मतलब पर वियरिंग की कॉस्ट कितनी आई है। तो समटाइम्स दैट काइंड ऑफ फॉर्मूला है जो मैं लगाता हूँ अपने दिमाग में। बाकी मैं समझता हूँ आपकी बात यार, लेकिन यूजुअली जो है वो, अगर हम आईफोन की बात करते हैं, मैकबुक की बात करते हैं, अगर आप केयरफुली यूज करते हैं तो इतना ज्यादा रिपेयरिंग को लेके आपको शायद टेंशन नहीं लेनी चाहिए। नेक्स्ट इज फ्रॉम मयंक जैन, ये बोलते हैं कि आई गौरव भाई, मैं मयंक फ्रॉम दिल्ली, आई एम प्लानिंग टू बाय एन आईफोन, नॉट श्योर ये 16 प्रो 256 GB या फिर 17 में कंफ्यूज्ड हैं। यूजर्स बोलते हैं कि डे टू डे नॉर्मल गुड कैमरा नीड्स, विच वन शुड आई चूज? यार देखो, कैमरा में आपको टेलीफोटो का एडवांटेज मिलेगा ऑफ कोर्स इन द 16 प्रो, एंड इट्स अ प्रो मॉडल, तो वो भी एक एडवांटेज मिलेगा। 17 में बात करते हैं तो सेल्फी कैमरा के अंदर डेफिनेटली आपको एनहांसमेंट्स मिल रहे हैं, जो स्क्वायर वाला कैमरा है एंड ऑल दैट। प्रो मॉडल नहीं है, बट अगर आपका नॉर्मल यूजेज है दिस दैट, तो आप एक नया वाला मॉडल 17 जो है वो चूज कर सकते हो। लेकिन हाँ, अगर आपको वो प्रो वाला एक टैग चाहिए, यू नो, फॉर अ प्रो यूजर बोल के, तो 16 प्रो की तरफ जाओ। बाकी अगर मैं होता आपकी जगह पे तो मैं 17 लेता। कुछ चीजें मिस करता चाहे, बट हाँ, जो जैसे नॉर्मल इंटरव्यूज के अंदर सेल्फी कैमरा, वो बड़ा काम का फंक्शन है उसमें, तो उसका एक एडवांटेज मिलता है हमको। नेक्स्ट इज फ्रॉम NK, ये बोलते हैं कि आई हैव बीन वाचिंग योर वीडियोस फॉर अ लॉन्ग टाइम, दे एक्चुअली हेल्प मी इंप्रूव माय नॉलेज एंड दिस अबाउट इलेक्ट्रॉनिक्स, एंड रिसेंटली आई गॉट प्रमोटेड इन माय ड्यूटी फ्री जॉब एज एन इलेक्ट्रॉनिक्स स्पेशलिस्ट। आई जस्ट वांटेड टू थैंक यू फॉर दैट। थैंक यू भाई कि आपने वीडियोस को देखा, पसंद किया, एंड उनसे कुछ कुछ चीज़ें एब्जॉर्ब भी करी, एंड मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर योर प्रमोशन। मतलब मुझे अच्छा लगता है कई बार मैं जब मिलता हूँ, यू नो, आप में से ही जब लोग मुझे मिलते हैं, फॉर एग्जांपल एयरपोर्ट्स पे, कहीं मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, कुछ भी है, मतलब व्हेनेवर देयर इज एन एनकाउंटर, तो सुनने को मिलता है कभी कि किसी का कोई एग्जाम क्लियर हुआ है, या किसी के, जैसे आपने बताया, प्रमोशन हो गया है, या कभी कोई स्कूल कॉलेज में कोई वाइवा के टाइम पे आपने जवाब दिया था, वहाँ पे कुछ अच्छा हो गया, दिस दैट। इट्स ऑलवेज गुड टू लर्न ऑल दिस कि हाँ, हम दोनों मिल के, हम सभी मिलके इनफैक्ट कुछ अच्छा अपनी लाइफ में, यू नो, इवॉल्व हो रहे हैं, एंड वी आर learning more towards some interesting tech.
अगला सवाल है JEITN का है, बोलते हैं कि लोग भाई जस्ट वांटेड टू आस्क व्हिच SSD इज बेस्ट टू यूज फॉर आईफोन 17 Pro 512GB एंड विद मैकबुक एयर M2 व्हाइल एडिटिंग एंड रिकॉर्डिंग वीडियोस ऑन आईफोन। SanDisk एक्सट्रीम प्रो की बात कर रहे हैं, Samsung T7 शील्ड की बात कर रहे हैं, बाकी एक्सपीरियंसेस की बात कर रहे हैं 1TB वेरिएंट, और साथ में पूछते हैं कि व्लॉगिंग के लिए 4K 60 या फिर 4K 30। यार व्लॉगिंग के लिए अगर मैं होता तो मैं 4K 30 प्रेफर करता, थोड़ा सा एक नेचुरल मूवमेंट रहता है उसके अंदर, इट्स बेटर फ्रेम रेट टू चूज। बाकी 4K 60 भी काफ़ी लोग करते हैं, बट हाँ 4K 30 फॉर मी वुड गिव लाइक नेचुरल काइंड ऑफ एन एक्सपीरियंस। जहाँ तक बात करते हैं SSD की, तो आप कोई भी चूज कर लो भाई, SanDisk की एक्सट्रीम प्रो, Samsung T7 शील्ड इज बेसिकली ड्यूरेबल वर्जन, तो आप जो है वो 1TB के अंदर कोई भी लेंगे इनमें से, बेसिकली जो सस्ता मिलता है वो ले लो। रीड राइट स्पीड्स अगर आप एक्सट्रीम प्रो में जाएंगे तो थोड़ी ज़्यादा है एक्सट्रीम से, या विद इन सैमसंग एज वेल, या बाकी भी जो ब्रांड्स हैं, तो मोर और लेस सही एक्सपीरियंस है। एंड बियॉन्ड अ पॉइंट वो ज़्यादा स्पीड जो है वो किसी काम की है भी नहीं वैसे आपके लिए, तो मेरे ख्याल से SanDisk का मॉडल उठा लो आप, एक्सट्रीम वगैरह 1TB का वेरियंट शुड बी गुड इनफ फॉर योर आईफोन रिकॉर्डिंग एंड योर एडिटिंग ऑन मैक एज वेल। अगला है ईशान अवस्थी का सवाल, बोलते हैं गुरुजी आई वांट टू बाय अ कार, आई नो यू हैव इंटरेस्ट इन कार्स एंड नॉलेज टू, माय बजट इज 10 से 12 लाख रुपए, आई डोंट हैव पार्किंग स्पेस, वैगन आर चला रहे हैं अभी, चेंज करना है, हैचबैक लेनी है, इनको ऑप्शन है बलिनो i20, व्हिच वन शुड आई बाय। ईशान भाई आई एम रियली सॉरी, मेरा कार्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, मतलब बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, बट अनफॉर्चुनेटली नॉट इन द इंडियन कार मार्केट, बिकॉज बहुत सारे मॉडल्स हैं, बहुत सारा एकदम मार्केट में नए वेरिएंट्स आते रहते हैं, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कीप अ ट्रैक ऑफ, तो मेरे को इतना ज़्यादा आइडिया नहीं है यार, मेरी एक्सपर्टीज़ नहीं है फिलहाल। दुबई में अगर आप पूछोगे तो मेरे को पता है एक रफ रेंज होता है प्राइस का कि हाँ ये कौन सा मॉडल है, या फिर इंटरनेशनल ब्रांड्स की अगर हम बात करते हैं कि ऑडी BM मर्सिडीज़ क्या कर रहे हैं, टोयोटा क्या कर रहा है, अमेरिकन ब्रांड्स जो हैं वो क्या कर रहे हैं, तो काफ़ी सारी चीज़ों को लेके मैं अपडेटेड रहता हूँ, बट इंडिया वाला जो मार्केट है अनफॉर्चुनेटली आई एम नॉट द राइट पर्सन टू आस्क, तो भाई आई हैव नो क्लू, मैं गलत जवाब देके नहीं चाहूँगा कि आप गलत फैसला लो, तो बेटर गो टू लाइक समवन जिसको इंडियन मार्केट के हिसाब से कार्स की एक्सपर्टीज़ है। अगला सवाल पूछा यहाँ पे विनोद सिंह ने, बोलते हैं कि गुरुजी क्या OnePlus 15s लॉन्च होगा या नहीं, अगर होगा तो कब तक, मुझे कॉम्पैक्ट फोन लेना है वो भी OnePlus का, इसलिए 15s की बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ, और 13s भी लेने का सोच सकते हैं, बट अगर लगता है नया वाला होगा लॉन्च तो वही लेंगे। यार लॉन्च तो होगा, अब कब होगा तो आप 13s कब लॉन्च हुआ था उसके हिसाब से एक बार कैलेंडर को लगा के देखोगे इस साल वो टाइम फ्रेम कब आता है 15s का। उसके अलावा अगर हम कॉम्पैक्ट फ़ोन की बात करते हैं तो कॉम्पैक्ट फ़ोन अभी मैंने रिसेंटली कौन सा देखा था, हाँ iQOO का 15R सॉलिड फ़ोन है, बट अगर आपको लेना कॉम्पैक्ट फ़ोन OnePlus का ही लेना है तो फिर तो 15s का वेट कर लो, बिकॉज लॉन्च होगा, इट वुड बी अ बेटर वन फॉर यू। अगला सवाल है यहाँ पे हीरो ब्राइन का, बोलते हैं कि हाउ वाज सैमसंग अनपैक्ड गुरुजी एंड इज इट वर्थ टू बाय S26 अल्ट्रा, शुड आई गो फॉर S25 अल्ट्रा, 70,000 में नया मिल रहा है इनको, नॉर्मल यूजेज इनका है, तो भाई 70,000 में अगर आपको मिल रहा है S25 अल्ट्रा तो आग बंद करके ले लो, फैंटास्टिक फोन है, मजा आ जाएगा, बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो जाएगा S26 अल्ट्रा के कंपैरिजन में, तो बेटर है कि आप S25 अल्ट्रा लो और मजा उठाओ, उसके अंदर काफ़ी सारे फीचर्स जो हैं वो सॉफ्टवेयर अपडेट की फॉर्म से आपको वैसे मिलेंगे भी, लगता है नए वाले फोन्स के जो फीचर्स हैं पुराने वाले फोन्स में क्या क्या एक्जैक्टली आएगा वो नहीं पता, बट हाँ कुछ तो मिलेगा ही ऑफकोर्स। अनपैक्ड फैंटास्टिक था हर बार की तरह, सैन फ्रांसिस्को में पूरा जो है वो फन रहा, टू अटेंड द इवेंट, टू नो मोर अबाउट द फोन्स, मीटिंग सैमसंग मोबाइल CEO TM Ro, एंड मतलब इट्स ऑलवेज फन यार। अगला सवाल है श्रेयस राउत का, बोलते हैं कि मेरा सवाल कब लोगे, ले तो लिया, बोलते हैं दुबई में आईफोन और सैमसंग सस्ते मिलते हैं, इस पर क्या कहना चाहोगे। क्या कहना चाहूँगा, सस्ते मिलते हैं तो मिलते हैं तो मिलते हैं, मतलब इसमें मैं क्या कहूँगा यार, दिस इज हाउ द दुबई मार्केट इज। अलग अलग कंट्री का अलग अलग सीन रहता है इन टर्म्स ऑफ टैक्सेस, दिस दैट ये वो, तो UAE के अंदर वी यूजुअली गेट चीपर इलेक्ट्रॉनिक्स दुनिया से अगर आप कंपेयर करते हो मोर और लेस, तो या इट्स अ फैक्ट। अगला सवाल है दीपांशु का, बोलते शुड आई वेट फॉर मैक मिनी M5 और गो फॉर मैक मिनी M4। यार मेरे ख्याल से आप M4 ले लो, M5 पता नहीं कब आएगा, मतलब आई गॉट नो क्लैरिटी ऑन दिस अभी के लिए, एंड इवन M4 इज़ अ फैंटास्टिक डील, बहुत ही सॉलिड मशीन है और मतलब मज़ेदार काम कर देता है मैक मिनी, तो मतलब अगर आपको लेना है अभी तो बस ले लो, और अगर इंतजार कर सकते हो तो फिर पता नहीं भाई देखो कब होगा, डब के टाइम पे एप्पल अनवील करेगा या और आगे अक्टूबर तक अनवील करेगा, मतलब अभी के लिए तो नो क्लैरिटी ऑन दिस, स्टिल आई वुड से मैक मिनी M4 इज अ फैंटास्टिक चॉइस। तो गाइस दैट्स इट, यही थे सारे के सारे सवाल जिनका मैंने आपको जवाब दे दिया है। अगर आपको कोई क्वेश्चन आपको बताया अगले वीडियो में क्या करना है, आपको जस्ट #बोलो गुरुजी को यूज करना है, ट्विटर पे जाके ट्वीट कर सकते हो, वीडियो में नीचे कमेंट कर सकते हो और इंतजार कर सकते हो ताकि मैं आपसे एक बार दोबारा मिल जाऊं अगले संडे और फिर हम थोड़ा बातचीत कर लें इन अनदर फ्रेश एपिसोड ऑफ संडे मसाला। दोस्तों इतना ही, जय हिंद, वंदे मातरम।